जय हिंद दोस्तों। चलिए, हमने कई दिनों से वीडियो को छोड़ दिया था बनाना। समस्या तो हर किसी के पास आता जाता रहता है, आप तो जानते ही हैं। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था जी वर्ब क्या होता है। तो हमने वर्ब के बारे में यही डिफिनेशन लिखे थे जी वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, स्टेट और पोजीशन दैट इज कॉल्ड वर्ब। यानी वर्ब किसी कार्य, दशा, स्थिति, अधिकार का बोध कराता है, वर्ब कहलाता है। ऐसे हिंदी में भी हम कहते हैं किसी काम को करने या होने का बोध, उसे हम क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। चलिए, तो हमने वर्ब के बारे में वर्ब दो प्रकार के बताए थे। एक हेल्पिंग वर्ब जिसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, उसको सहायक यानी मुख्य प्रधान क्रिया कहते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड which is used to from tense, voice and mood, it is called helping verb. helping verb एक शब्द है जिसका प्रयोग के टेंस, वॉइस एंड मूड के निर्माण में करते हैं, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के 24 संख्या बताए थे, जिसमें हमने 4 ग्रुप के बारे में बताया था। एक डू ग्रुप, एक बी ग्रुप, एक डू ग्रुप और एक हैव ग्रुप और मोडल ग्रुप। नहीं देखे हैं तो जाके हमारे पहले वाले वीडियो निकाले हैं, उसको देख लीजिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो ग्रुप हमने 4 बताया था, यानी बी ग्रुप, डू ग्रुप, हैव ग्रुप और मोडल ग्रुप। बी ग्रुप के अंतर्गत 5 वर्ब लिखे थे हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर। और डू ग्रुप के अंतर्गत डू, डज, डिड 3 गो, और हैव ग्रुप के अंतर्गत हैव, हैज और हैड 3 गो, और मॉडल ग्रुप के अंतर्गत 30 बताए थे, यानी 13। ठीक है ना। तो हमने बी ग्रुप के बारे में देखा था, और बी ग्रुप आज हम बी ग्रुप के बारे में ही जानेंगे। बी ग्रुप के अंतर्गत 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं और उसी के बारे में हमें आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बी ग्रुप। बी ग्रुप होता है, और बी ग्रुप में हम जानेंगे क्या, यहाँ पर बी ग्रुप लिख देते हैं, यानी इज, एम, आर। ठीक है, यह बी ग्रुप के हमारे हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए आप। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह बी ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर क्या है। आप बहुत दिन से वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है ना, हम भी बनाना छोड़ दिए हैं, थोड़ा समस्या पहुंच गया था इसीलिए। चलिए, आज हम फिर जानेंगे और हमारा वीडियो लगता है कंटिन्यू रहेगा, आज से हम वीडियो पूरा बनाकर डालेंगे। ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे बी ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। कहीं भी जानते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तो बी ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के 24 संख्याओं में से 3 संख्याएं इज, एम, आर बी ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, तथा इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी वर्तमान काल में। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक नंबर रूल क्या होता है। तो यहाँ पर रूल नंबर हम 1 देखेंगे, यानी रूल नंबर 1। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे इज का शाब्दिक अर्थ है होता है तथा इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही, सी, इट, वन नेम के साथ किया जाता है। ठीक है। देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको साथ नहीं मिलेगा कोई किताब में। देखिए आप, इज का मतलब होता है, यहाँ पर है लिखते हैं। और इज, मान लीजिए आपसे कोई कौन पर्सन है, यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन है, यानी इज का शाब्दिक अर्थ है होता है तथा इसका प्रयोग थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, यानी 4 इडियट के साथ। इडियट का मतलब तो कुछ दूसरा होता है, देखिए आपको हम समझाने के लिए बताएं। यानी 4 इडियट सब इसलिए कहते हैं, देखिए यही 4 नमूना है, यानी ही, सी, इट, वन नेम, इसी के साथ ही हम इज का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी के साथ इज नहीं लगता है।
ठीक है। तो देखते हैं, जैसे में यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं वह खुश है। देखिए कितना छोटा सेंटेंस, वह खुश है, यानी हमने किसी न किसी पुरुष का भाव व्यक्त करते हैं बाबू। यहाँ पर वह खुश है तो वह हम लिखेंगे, यानी अगर पुरुष का भाव व्यक्त करते ही लिखेंगे और स्त्री का भाव करेंगे तो इसको हम सी लिखेंगे, वही के अर्थ में वह। तो यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या होता है, यानी ही। आइए वो सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद कभी भी अंग्रेजी आप पूरा समझिए। वह का अंग्रेजी ही हो गया, है का अंग्रेजी क्या होता है, इज, और यहाँ खुश का अंग्रेजी क्या होता है, हैप्पी। और देखिए फुल स्टॉप लिख देंगे। अब इसका मतलब हुआ वह खुश है, इज हैप्पी, ठीक है ना। अब यहीं पर हम कहते हैं जैसे वह कमजोर नहीं है, वह कमजोर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं स्त्री का भाव व्यक्त कर रहा है। तो वह का अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी इज, यहाँ पर है तो इज, और नहीं है तो कभी भी नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट लगता है, ठीक है ना। तो सी इज यहाँ पर नॉट कर देंगे। और कमजोर का अंग्रेजी क्या होता है, यानी वीक होता है, यानी सी इज नॉट वीक, वह कमजोर नहीं है। और यहाँ पर एक आता है इट, यह छोटे छोटे जीव जंतु के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे यह हम ऐसे निर्जीव पदार्थ के लिए करते हैं, जैसे यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। जैसे यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ठीक है ना। तो इसके हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वन नेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, दुनिया में कोई भी हो, कोई किसी का नाम, राम, श्याम, गीता, महेश, सुरेश, सोनम, जो भी हो, तो इसका हम प्रयोग नाम के साथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं कि राम ईमानदार लड़का है, राम ईमानदार लड़का है, यानी किसी व्यक्ति का हम नाम लिए हैं, यानी राम। तो यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ राम का अंग्रेजी यहीं पर लिखेंगे, यह राम हो गया, और इधर से हम इज लिखेंगे। है का अंग्रेजी क्या होता है, इज, इज हो गया। और यहाँ पर देखिए राम इज, ठीक है ना। अब यहाँ पर ईमानदार का अंग्रेजी क्या होता है, ऑनेस्ट। यहाँ सबसे पहले आप ऑनेस्ट लिखेंगे। अनाउन बॉय है, यानी लड़का। आपने देखा यह सेंटेंस सही है लेकिन गलत है। आप कहेंगे कैसे गलत है, तो आप देखिए सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ छोड़े हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमानदार, हम ईमानदार हैं, यहाँ पर ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट के जस्ट बाद एक नाउन है, और नाउन दिया इसलिए आर्टिकल यहाँ पर आइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यानी हम ईमानदार लड़का को गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे कहेंगे कि लड़के ईमानदार हैं तो कितने लड़के कम कहते हैं, हो सकता है बहुत सारा लड़का हो, लेकिन यहीं पर किसी लड़की के या लड़का का नाम रखेंगे। जैसे राम ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार लड़का को हम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी हमारा इज का प्रयोग कभी भी बाबू होगा तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर इडियट के साथ, यानी ही, सी, इट, वन नेम के साथ किया जाता है। यही हमारे चार वो है जिसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी आप इज का प्रयोग किसी के साथ, दूसरा किसी के साथ होता नहीं है। और यहाँ पर दूसरा का रूल हमारा जो होता है, यहाँ दूसरा रूल हम देखेंगे। तो दूसरा रूल में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ रूल नंबर 2 लिखेंगे। तो इज का प्रयोग में भी सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इज के प्रयोग में भी सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक शब्द, यानी पूरा करने वाले, यानी पूरक शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए यह क्या होता है, क्योंकि हमारा इज जो है सिंगुलर है, यह भी कौन से पर्सन के, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कभी भी आपको इज का यह रूल आपको शायद किताब में नहीं मिल सकता है, इतना से आप कभी भी अगर आपको है दिखता है सिंपल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट में, तो यही फॉर इडियट के साथ ही लगेगा, उसके अलावा इज का प्रयोग कहीं नहीं होता है। और इज के प्रयोग में भी सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट पूरक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, अर्थात इसको मटका देते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा, यह दूसरा रूल हो गया। अब आप तीसरा रूल देखेंगे,
देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह रूल नंबर हमारा 3 हो जाते हैं, यानी रूल नंबर या 3 हो जाते हैं। अब देखते हैं, अब दूसरी चीज का काम खत्म हो गया। और एम क्या होता है, तो यहाँ पर एम का शाब्दिक अर्थ हूं होता है, हूं होता है तथा इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट सिर्फ आई के साथ किया जाता है, देखिए यह रूल क्या होता है बाबू। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, क्या कीजिएगा। अब देखिए बाबू, ये हमारे एम का प्रयोग कहाँ होता है, तो एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, सिर्फ आई के साथ किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती लिखा गया है, यानी सिर्फ, ठीक है ना, और यहाँ सिर्फ आई के साथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ, अब यह आई क्या होता है, अब यह देखिए एम कौन सा पर्सन है बाबू, तो फर्स्ट पर्सन है। कौन सा नंबर है, तो यह सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ साथ यह कौन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहता है। यहाँ पर आई का प्रयोग हम देखेंगे, यह आई कभी लगेगा तो एम के अर्थ में या लास्ट में हूं होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं, जैसे में मैं एक विद्यार्थी हूं, देखिए मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं एक विद्यार्थी हूं, तो यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर एम, कब, यहाँ पर हूं है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एम, और यहाँ पर एक का अंग्रेजी और या विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या होता है, ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप देंगे, आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं एक लड़का हूँ, आई एम बॉय, ठीक है ना। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं एक किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फार्मर। मैं एक लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बॉय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारा सेंटेंस ले सकते हैं, तो कभी भी आई लगेगा तो इसके आई के समय ही एम लगता है, सिर्फ आई के साथ, दूसरा किसी के साथ नहीं लगता है, और आई के साथ एम लगता है। और एम जब लगेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, हूं होगा, और आई है फर्स्ट पर्सन, और आई के संगे एम, और आई एम और स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कहता है मैं डाकिया हूँ, तो आई एम अ पोस्टमैन, ठीक है ना। मैं एक सिंगर हूँ, यानी गायक, आई एम अ सिंगर, ठीक है ना। मैं एक सिंगर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर। मैं एक लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बॉय। मैं एक लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गर्ल। क्या मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा एम आई अ बॉय, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंस होता है बाबू। तो यहाँ पर हमने आई का प्रयोग, एम का प्रयोग देखा, आई के साथ एम लगता है, और इसमें भी हम लिखवा सकते हैं तीसरे नंबर में, ये आई के प्रयोग में भी सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट पूर्व शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर आर के प्रयोग। तो आर क्या होता है, तो यहाँ पर आर देख लेते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 3 में देखेंगे, रूल नंबर 3 में जैसे 3 है, 4 देख लेते हैं। तो आर का रूल क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर का शाब्दिक अर्थ है, हो, दोनों होता है तथा इसका प्रयोग
इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर या प्लूरल सब्जेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे यू वी दे तथा एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा रूल बन गया। ठीक है, रूल पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर हमारे पास कमेंट कीजिए। कॉपी कलम लेके बैठिए, गर्मी थोड़ा तो ज्यादा हो रहा है बाबू, मौसम बहुत हॉट है। यहाँ पर देखिए अब यह क्या होता है, तो ए आर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो दोनों होता है। ठीक है ना, और दोनों होता है तथा इसका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर या प्लूरल सब्जेक्ट ये इसी के साथ यू वी दे तथा एक से अधिक नाम होते हैं, जैसे राम और श्याम, लड़का और लड़कियां। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये हो सकता है चाहे लड़के, तो इसके साथ ही आर लगता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक सेंटेंस लेते हैं आसान। यहाँ पर हम कहते हैं तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा कर रहा है तुम कमजोर हो, तो तुम का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यह यू लिखे हैं थोड़ा कर्सिव में यू, और यहाँ पर हो आ गया, हो यहाँ पर है तो हो का अंग्रेजी क्या होता है, आर हो जाता है। और यहाँ कमजोर का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, यानी वीक हो जाता है। तो यू आर वीक, तुम कमजोर हो। जैसे हम कहेंगे तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यू के साथ हो गया, और यहाँ पर लेते हैं वी, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम लोग नेता हैं, नेता है। अब हम लोग का मतलब बहुत सारा नेता है, अभी वो सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वी, वी के संग क्या है क्या अर्थ में यहाँ पर आर लगेगी कि नहीं, आर, और नेता है तो यहाँ पर लिखेंगे LEADER। अभी ये सेंटेंस गलत है बाबू, कहेंगे कैसे, हमको समझ में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का मतलब है बहुत सारा, इसलिए वी आर, यहाँ पर नेता बहुत सारा, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारे नेता की बात कर रहा है। वी आर लीडर्स, जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लूरल के रूप में होता है। और यहाँ पर आता है दे का मतलब होता है वे लोग या वे लोग या वे सब। जैसे वे लोग खुश हैं तो यहाँ पर दे आर हैप्पी। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे वे लोग गरीब हैं, दे आर पुअर। वे लोग अमीर हैं, दे आर रिच। वे लोग अमीर नहीं है, दे आर नॉट रिच। ठीक है ना, वे लोग विद्यार्थी नहीं है, दे आर नॉट क्या, दे आर नॉट स्टूडेंट। वे लोग विद्यार्थी नहीं है। तो ऐसे हमारा आर का प्रयोग कभी होता है तो यहाँ पर है और हो के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी तीन को जो पीरियड है यू वी दे और अधिक नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी एक सेंटेंस और आ जाता है। यहाँ पर लिखते हैं जैसे मान लीजिए जे राम और श्याम अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। तो माना जी यह सेंटेंस या हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए राम की जगह पर राम लिखेंगे। और एंड है और मतलब एंड, और श्याम का अंग्रेजी श्याम लिखेंगे। और यहाँ पर है इसलिए प्लूरल, इसके साथ इज नहीं लगाएंगे, आर नहीं है तो नॉट आर। अच्छा अंग्रेजी क्या होता है, गुड, फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए राम और श्याम आर नॉट गुड, राम और श्याम अच्छे नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम रख सकते हैं, जैसे किसी लड़की का नाम रखेंगे पूजा और सलोनी, अच्छे नहीं है तो पूजा एंड सलोनी। ठीक है ना, आर नॉट गुड, या अच्छे नहीं है नॉट गुड। तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी है और हो के अर्थ में यू का, वी का, दे का प्रयोग करते हैं आर के अर्थ में। ठीक है बाबू, क्या तक भूले नहीं। और एक इसका और सोल्यूशन क्या होता है, सबसे बड़ा चीज एक होता है बाबू, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बताइए इज और एम का पास्ट रूप किसे कहते हैं, तो वाज को, यानी इज एम का पास्ट वाज होता है और यहाँ पर आर का पास्ट रूप वेयर को मानते हैं, यही इसका कंडीशन है। और इज एम आर का पास्ट रूप वाज,
और एम का पास्ट टू वेयर को मानते हैं। कोई आपसे पूछ दे, सुनिए यहाँ पर इज एम का पास्ट क्या होता है, वाज, और जिसके साथ प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा उसके साथ पास्ट में वाज लगेगा, जिसके साथ प्रेजेंट में आर लगेगा उसके साथ या पास्ट में वेयर लगेगा। एक कॉन्सेप्ट इसका और है, इज एम आर के पॉलिनोमियल यह हमारे मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं, एक क्वालिटी यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या होता है, कलर आता है, शेप आता है, कलर मतलब रंग, शेप मतलब आकृति आकार, पोजीशन स्थितियां, ठीक है ना, और क्वालिटी गुण का भाव व्यक्त करते हैं, यही इसका कुछ रूल होते हैं। और इसका एक क्या होता है स्ट्रक्चर हम लोग जान लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा देखेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं, हटा देते हैं, देखा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए। अब इसको हम हटा देते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर है बाबू, देखिए यहाँ कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर द वे ऑफ फॉर्मिंग, यहाँ पर इज एम आर, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए बाबू कितना अच्छा कंसेप्ट है, एस लिखेंगे। एस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। बड़ी बहुत गर्मी है बाबू, मौसम बहुत हॉट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस का मतलब होता है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर या प्लूरल प्लस ओ डब्ल्यू से अदर प्लस फुल स्टॉप। यह एसपी साकेतिया का नहीं है, डी अमर के साहब, यह ना है, सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे एनएस का मतलब समझेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आईएस भी होता है, आईएनएस भी होता है, और डब्ल्यूएच वर्ड भी होता है, सबका अर्थ बताएंगे हम। तो एस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। एनएस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर या प्लूरल प्लस ओ डब्ल्यू से अदर और फुल स्टॉप। आईएस का मतलब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हम क्या सा क्वेश्चन करते हैं तो इसको बाहर निकाल लेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर या प्लूरल प्लस ओ डब्ल्यू से अदर प्लस अनुस्वार चिन्ह, इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। इसको देखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर या प्लूरल प्लस ओ डब्ल्यू से अदर प्लस फुल स्टॉप, प्रश्न चिन्ह लेंगे। डब्ल्यू एच का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, जिसमें कब क्यों कहा लगा रहता है। ये होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर या प्लूरल प्लस ओ डब्ल्यू से अदर प्लस प्रश्न चिन्ह। यही हमारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपको शायद कहीं किताब में नहीं मिल सकता है, या सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, समझ रहे आपको। तो इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसको आप समझेंगे, बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होता है, हम बस कमेंट करिए, हम प्रतिदिन आपको वीडियो बनाकर हमेशा अपने समय अनुसार भेजेंगे। हमारा कंटिन्यू वीडियो रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।